अष्टवक्र गीता पहला प्रकरण। संक्षिप्त में हम पूरे 20 श्लोक का जो हमें सार समझ में आया उस पर बात करेंगे। तो अष्टवक्र गीता जो शुरू हुई थी, इसमें संवाद था गुरु अष्टवक्र और राजा जनक के बीच। तो जो पहला श्लोक था वही था, राजा जनक ने अष्टवक्र गुरु से पूछा कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, वैराग कैसे प्राप्त होगा और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। और दूसरे श्लोक से ही मुनि अष्टवक्र ने उपदेश देना शुरू किया। और दूसरे श्लोक में ही उन्होंने बताया कि जो संसार से आसक्ति है वही दुख का कारण है, और यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो, त्याग दो, और क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत को अमृत की तरह इसका सेवन करो। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो और आसक्ति को ही दुख का कारण बताया। तो अब हमें समझ में आता है कि अब हमें आसक्ति को चेक करना है कि जहां भी बहुत सी हमारी सैकड़ों आसक्तियां हैं, उनमें से अब हमको धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना है कि कहाँ कहाँ हम दुखी होते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं, उस पर हमें काम करना है। और फिर अष्टवक्र जी का उपदेश चालू रहा और उन्होंने कहा, तुम देह नहीं, तुम शुद्ध चैतन्य मात्र हो, और तुम अपनी इस देह को अलग करके अपने चित्र स्वरूप में शांति से जो है स्थित हो जाओ। तो उन्होंने पहले ही 2 श्लोक में बिल्कुल गूढ़ रहस्य खोल दिया, आसक्ति बता दिया और बता दिया अपने आप को देह से अलग करके अपने चित्त स्वरूप में स्थित हो जाओ। और फिर आगे कहा कि न तुम दृश्य हो, न तुम दृश्य को देखने वाले हो, मतलब ना तो तुम जड़ हो ना चेतन हो, प्रकृति और पुरुष यह तुम दोनों नहीं हो, इन दोनों से तुम ऊपर हो, दोनों से परे हो। और यह जो मन है, मन तुम्हें हर चीज में उलझाता रहता है, क्योंकि हमने अपने आप को समझा है, तो हमको लगता है हमने किया, मैं हूं, मेरा है। तो अष्टवक्र गुरु बोलते हैं, तुम ना करता हो, तुम ना भोगता हो, तुम तो सिर्फ मुक्त हो, तो अपने आप को मुक्त जानो। और आगे अष्टवक्र जी कहते हैं, दृष्टा मात्र हो तुम। अब कौन सा दृष्टा? जो ये पूरे जड़ और चेतन को देखता है। तुम ये जड़ चेतन मतलब प्रकृति से तुम परे हो, तुम मुक्त हो। पर ये जो बंधन है, यही जो बंधन क्या है, तुमने जो अपने आप को दृष्टा से अलग मान लिया, मतलब तुम दृश्य बनकर बैठ गए। और इस चीज को हमने बहुत अच्छे, ये सूत्र नंबर 7 का श्लोक है, इसको हमने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है। और आगे अष्टवक्र जी कहते हैं, अकर्ता हो जा। मैं करता नहीं हूँ, मैं किसी भी काल में करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ तो मैं भोगता भी नहीं हूँ। और यह जो मैं करता हूँ, इस अजगर ने तुमको डस के रखा है। तो ये मैं का ही जो जहर है, इसको अलग करना है, और इसको हम ज्ञान से अलग कर सकते हैं। मैं को उसके विषय, विषय क्या हुआ? मैं का देह, जिसको हमने अपना मान रखा है, इस मैं को विषय से मुक्त करना है, मुक्ति दिलाना है। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं पूर्ण हूँ, और यही अमृत है, और इसी अमृत को पीकर तुम मुक्त हो जाओ, ऐसा अष्टवक्र जी कह रहे हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? हमारा झूठा ज्ञान, जो हमारा अज्ञान है, उसी को हम अपना ज्ञान मानकर बैठे हैं। तो अपने प्रति जो अज्ञान है, यही झूठा ज्ञान है, इसी को अज्ञान का है, मतलब झूठा ज्ञान। पर अब तू समझ ले कि तू एक बोध स्वरूप है, ऐसा जानकर तू सुखी हो जा। एक मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, तू बोध रूप है, अद्वितीय है। तो हमारे अनेक प्रकार नहीं है, तू एक ही है सत्स्वरूप, इसको जान ले और तू सुखी हो जा। और ये जो पूरी दुनिया तुम्हें दिखाई देती है, दुनिया तुमसे ही है। और जिस आत्मा में ये संपूर्ण विश्व तुम्हें रस्सी में सर्प के समान दिखाई दे रहा है, कल्पित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो हमें प्रतीत हो रहा है, कल्पित हो रहा है, वह आत्मा आनंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः तू सुखी हो जा। तो हमें अनेक एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है कि यह जो जिस आत्मा में ये जो संपूर्ण विश्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह जो इसका आधार है, यह आत्मा ही है, यह ब्रह्म बोलिए आप। जिस प्रकार रज्जु में सर्प दिखाई देता है, जैसे रस्सी है पर हमें सर्प दिखाई दे रहा है, तो उसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड जो है ब्रह्म स्वरूप ही है, पर हमें संसार दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो चेतनता है वो शुद्ध नहीं है, वो अभी अशुद्ध है। आगे का जैसी मति वैसी गति, तो इसको ये बोला है, मतलब जैसा आप सोचोगे वैसे हो जाओगे।
तो यहाँ पर इस जो मुहावरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मति मतलब हमारा मूल स्वरूप। तो मैं मुक्त हूँ ऐसा तू अभिमान रख। अभिमान किसका रख कि तू मुक्त है, जो तेरा मूल स्वरूप है। तो मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान रख जो तेरा मूल स्वरूप है, और उसी दिशा में तू निरंतर काम करता रहे, निरंतर चलता रहे, यही मुक्ति है। तो मुक्ति के रास्ते पे भी चल देना ही मुक्ति है। बस पर उस पे हमें निरंतर चलते रहना। और यदि तू सोचेगा मैं बंधन में हूं, तो बंधन ही में ही रहेगा। तो जैसी मति वैसी गति। तो ये सोच कि मैं मुक्त हूं और इस प्रकार इसी दिशा में आगे बढ़ता चल। आगे कहते हैं प्रकृति से परे है आत्मा। तो प्रकृति से परे मतलब अहंकार से परे है आत्मा। अभी हमने ये समझ लिया कि जो भी सब कुछ हमें दिखाई देता है सब कुछ प्रकृति है। तो प्रकृति से परे है आत्मा। अब परे हम ये ना सोच ले कि कोई दूसरी लोक में है, या ये पृथ्वी लोक से ऊपर उठ के कोई दूसरा लोक है, वहां आत्मा है। यह बोलने का तरीका है कि प्रकृति से परे मतलब प्रकृति नहीं है। प्रकृति को हमें नकारना है, फिर जो बचता है श्रेष्ठ सब कुछ नकारने के बाद वो है शिव स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप, वही है मुक्ति। जब हम ये प्रकृति को नकार देंगे और समझ जाएंगे कि ये असत्य है, तब हमें समझेगा। और उसके बाद हमें बताया कि आत्मा कौन है। आत्मा साक्षी है, विभू है, पूर्ण है, मुक्त है। साक्षी का मतलब कैसे समझाया था, जो सबको देखता है और उसको देखने वाला कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो ये आत्मा साक्षी है। विभू है, विभू है मतलब वैभवशाली है, विशाल है, सर्वव्यापक है। पूर्ण है मतलब प्रकृति अपूर्ण है और यह जो आत्मा है यह पूर्ण स्वरूप है। मुक्त है, मुक्त कैसे बताया था कि उसका कोई बंधन ही नहीं है, क्योंकि वह दूसरा कुछ देखता ही नहीं है, वह एक ही, उसमें कोई परायापन है ही नहीं। तो वह मुक्त है। असंग है, उसको कोई संगति की जरूरत ही नहीं है, इससे कि वो कुछ परायापन देखता ही नहीं है, वो असंग है। पर केवल हमारा जो अज्ञान है उसके कारण भ्रम से हमें ये संसार पूरा दिखाई देता है, और ये संसार हमें ऐसा दिखाई देता है कि यही सब है। आगे बताया है ये सब आत्मा के या ब्रह्म के हमें स्वभाव बताया है, या गुण बताए या क्वालिटी बताई है। एक्चुअली तो ब्रह्म को हम वर्णन कर ही नहीं सकते, पर समझाने के लिए ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया। फिर बताया कि ये जो आत्मा है ये कूटस्थ है। कूटस्थ मतलब उच्चतम, जो उच्चतम कोटि की है, वो कूटस्थ हूं मैं। बोध मात्र हूँ। बोध मात्र मतलब जो अहंकार से मुक्त, जो अहंकार से मुक्त वो बोध मात्र हुआ, ऐसा तू जान ले। तो अपने को जानना ही बोध है। कई लोगों का ये समझ होता है कि कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे इस सूत्र में 13 नंबर के सूत्र में क्लियर किया था कि कर्म से बोध नहीं होगा हमें, हमें जानने से, अपने आप को, अपने स्वरूप को जानना। मतलब जो असत्य उसको नकारो तो तुम अपने आप को जानोगे। तो ये कर्मों से नहीं जाना जाएगा, कर्मों से बोध नहीं होगा। हाँ, पर समझने के लिए हमें कर्म करना पड़े तो वो कर्म ठीक है। पर हम लोग समझते हैं कि कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये क्लियर किया कि कर्मों से तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, बंधन से मुक्ति, पर बोध से ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, कर्मों के बोध से। तो बोध को ही मुक्ति का मुक्ति का रास्ता बताया। फिर आगे कहते हैं अष्टवक्र जी कि पुत्र तुम देह अभिमान में चीरकाल से ही फंसे फंसे पड़े हो। मतलब बहुत काल से ही तुम देह को ही अपना स्वरूप मान रहे हो, देह को ही तुम आत्मा मान रहे हो। पर ये जो देह नहीं हो, तुम बोध रूप हो। यह जानकर और इस ज्ञान रूपी तलवार से तुम इस पाश, इस बंधन को काट कर मुक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ। और आगे फिर अष्टवक्र जी ने कहा कि तुम निष्क्रिय हो, निसंग हो, निरंजन हो, स्वप्रकाश हो। और ये सब निष्क्रिय, निरंजन, निसंग सब डिटेल में अपने हर एक श्लोक को एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे 15 नंबर के सूत्र में उन्होंने कहा मुक्ति का प्रयास ही बंधन है। क्योंकि हम ऑलरेडी मुक्त हैं ही, और फिर हम मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हम बंधन में हैं। तो जो पहले
श्लोक में बोला था 11 नंबर के, जैसी मति वैसी गति। तो हम अपने आप को मतलब बंधन में मान रहे, तो तुम मुक्त हो ही, तुम्हारा प्रयास ही बंधन है। तुम एक ही हो, निसंग हो। जहां तुमने दूसरा देखा, जहां परायापन आया, वहां तुम्हारी कामना आ जाएगी, लालच आ जाएगा, उससे सुख लेने का लालसा जाग जाएगी। और आगे कहते हैं जो भीतर है वही बाहर है। मतलब घट आकाश और महाकाश के एग्जाम्पल से हमें बताया कि घट के अंदर का आकाश और घट के बाहर का आकाश एक ही है, बट जो दोनों आकाश को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, वो है घट। घट मतलब मटका, मट्टी। तो यहाँ पे हम शरीर लेंगे, तो जो शरीर है हमने शरीर से डिवाइड कर दिया कि शरीर के बाहर जो है वो बाहर का है, और शरीर के अंदर मैं हूं, और मैं और ये बाहर अलग है। तो ये जो सीमा बता दी, इस शरीर सीमा है और अंदर बाहर, मतलब हमने अहंकार से अंदर और बाहर डिवाइड कर दिया दो में। पर वो बोल रहे हैं पर बाहर और भीतर तो एक साई है, जो अंदर है वही बाहर है। मतलब जो अंदर आत्मा है वही बाहर ब्रह्म है, एक ही है। तो इस प्रकार इस जो सीमा है इसको खत्म किया और असीम बना दिया। आगे कहते हैं मैं चैतन्य हूँ, बोध रूप हूँ, और मैं मुक्ति का, मैं मुक्त हूं। तो इस सूत्र में जो 17 नंबर का सूत्र था, उसमें हमें ये बताया कि मैं कौन हूं और हमारी उद्देश्य या हमारी मंजिल क्या है। तो बताया मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं बोध रूप हूँ, और मेरी मंजिल क्या है, मुक्ति ही मेरी मंजिल है। तो जो भी हम कार्य, जो भी कुछ जीव, यदि वो मुक्ति की ओर नहीं ले जाता तो वो हमारा फिजूल का, बेकार का कार्य हो गया। जो भी हमारा कार्य है वो मुक्ति की ओर हमें ले जाना चाहिए। तो जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, यदि आपकी क्रियाएं, जो भी कुछ आप करते हो, वो मुक्ति की ओर ले जाती है, मतलब आपको शांत करती है और मुक्ति की दिशा में जाती है, तो अवश्य करना चाहिए। जो भी क्रिया या जो भी हम काम कर रहे हैं वो मुक्ति की ओर जा रहा है, तो हमारी दिशा सही है। फिर बोला कि ये जो प्रकृति है, अब बाहर तो प्रकृति है ही, तो प्रकृति में तो हम रहेंगे ही, पर प्रकृति को हमें ठीक प्रकार से यूज करना है। यूज करना भी शब्द अजीब लगता है सुनने में, पर हम प्रकृति में रह रहे हैं और प्रकृति से ही ये शरीर चल रहा है। जो हमारा भोजन, पानी, प्राण और भी जो भी कुछ है, हम थोड़ा बहुत भोग भी करते हैं। अभी तो हम बहुत स्थूल रूप से करते हैं, पर हमें जो स्थूल भोग है उसको हमें धीरे धीरे कम करके, सूक्ष्म भोग तो हमारा जब तक शरीर रहेगा सूक्ष्म भोग रहेगा ही, हम प्रकृति को थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे। जैसे हवा अच्छी चल रही है, ठंड में सूरज की गर्मी, ताप अच्छा लग रहा है, तो ये सूक्ष्म भोग हैं, ये होंगे। पर जो स्थूल भोग है हमें उससे धीरे धीरे हटना होगा। तो कहा गया है कि प्रकृति को ठीक प्रकार से यूज करो, उसको मुक्ति के लिए एक साधन के जैसे यूज करो, और प्रकृति का को रिस्पेक्ट करो, आदर करो, उसका नमन करो। आगे बताते हैं 18 नंबर के सूत्र में कि जो भी साकार है उसे मिथ्या जानो। मतलब ये रंग, रूप, आकार, प्रकार, जाति, आश्रम, जो भी आप समझ सकते हो, जो भी आपको लगता है, जिसमें भी हम भेदभाव कर लेते हैं, इन सबको तुम मिथ्या जानो। साकार का को हम सत मान लेते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हमारी इंद्रियां देखती हैं हमें लगता है यही सत है, और हम उससे संबंध जोड़ लेते हैं। और संबंध जब हम साकार देख लेती है इंद्रियां, फिर संबंध जोड़ लेती हैं, फिर हमें लगता है कि इनसे हमें पूर्णता प्राप्त होगी, इससे हमें आनंद प्राप्त होगी, ये हमें आनंद देगा। और वो हमें पता है कि वो हमें मिलता नहीं। कभी कभी मिलता भी है थोड़े वक्त के लिए, पर वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। और वह जो है वह हमारा शुद्ध आनंद नहीं है, रियल आनंद नहीं है, एब्सोल्यूट जो बोलते हैं वह नहीं है। और हम फिर वो थोड़ी देर तो सुखी होते हैं, आनंद में रहते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। या जब तक सुखी भी रहते हैं तो हमें ये डर लगा रहता है, ये भय लगा रहता है कि ये सुख भी हमारा कहीं छिन न जाए। तो यह तो हमें संसार से बहुत लालसा, लालच रहता है लेने का, और हम संसार से डरते भी हैं कि वो हमारी सुख की पूंजी कहीं ले न ले वापस। तो इस प्रकार हम जब अहंकार से संसार को देखते हैं तो स्वार्थ रहता है हमारा, लालच रहता है, ईर्ष्या, और जो भी ये पूरी फैमिली में जो भी कुछ हमको लगता है सब इसमें आ जाता है। और हम जो है भयभीत रहते हैं और कामना रहती है हमारी।
तो इस प्रकार संसार से अहंकार जब रहता है तो वो संसार से एक ऐसा रिश्ता बना लेता है, उससे भिन्न अलग मानता है संसार को अपने से और उससे लेने की कोशिश करता है। तो हमारा ये स्वार्थ हो गया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी साकार है उसको तू मिथ्या जान। मिथ्या मतलब हमने ये भी समझा जो है नहीं वह हमें दिखाई देता है और जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो अहंकार है उसमें कामना आ जाती है और कामना का पर्दा पड़ जाता है तो जो सत होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें अच्छे से ये बात को समझ जाना है। हमें अभी तो दिखेगा, इंद्रियों से तो सब दिखेगा, पर हमने उससे प्रभावित नहीं हो जाना है किसी भी चीज से। हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि पूरा अपने आप को उसमें डुबो देते हैं। तो हर क्षण हमें ध्यान रहे, निरंतर ध्यान रहे कि मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। तो हम ऐसे फिर प्रभावित भी नहीं होंगे। और इन संतों के अभी हम ये शब्द याद रखें कि जो भी साकार है उसको मिथ्या जान। तो हम ऐसे अपने आप को पक्का करते जाएंगे और प्रभावित नहीं होंगे और ना ही हम उससे द्वेष करेंगे। ठीक है, जो है जैसा उसे हम देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे बोलते हैं कि जगत में ऐसे रहो जैसे तुम स्वयं में विचर रहे हो, मतलब जगत को तुम पराया मत देखो। अगेन यही बात बता रहे हैं कि जितना हम जगत को पराया देखेंगे उतनी हमें जगत से कामना आएगी। तो बाहर पूरी प्रकृति रहेगी पर भीतर शांति, मतलब आत्मिक स्थिति में रहो, अपने स्वरूप में रहो। बाहर ये सब प्रकृति का खेल चलेगा, पर उसको समझो कि ये तो प्रकृति है, ये अपना खेल ऐसे ही खेलेगी, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। और आखिरी 20वें सूत्र में कहते हैं अंदर भी वो बाहर भी वो, मतलब आकाश घट के बाहर है, आकाश घट के भीतर बसा, और सब विश्व में पूर्ण ब्रह्म बाहर भीतर एक सा। तो लास्ट सूत्र में उन्होंने हमें बताया कि अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, और ये जो पूरा विश्व है यह इसका आधार ब्रह्म ही है। पर हम अभी क्योंकि शुद्ध चेतन नहीं हुए हैं, हमारा अशुद्ध चेतन है, अभी उसमें मिलावट है, अहंकार है। तो हमें ये जो संसार है पूरा विषय लग रहा है जिससे हम सुख भोग सकते हैं। हमें संसार अलग लग रहा है क्योंकि मैं अहंकार अपूर्ण होता है, तो अपूर्ण को लगता है बाहर से मुझे पूर्णता मिल जाए। क्यों लगता है हमें संसार से पूर्णता मिल जाएगी? क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हम बाहर से ही कुछ लेकर अंदर डालते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो बाहर से ही जल लेकर हम अंदर अपने शरीर में डालते हैं। इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जब भी हमें कुछ अ, अंदर कमी लगे, अपूर्णता लगे, तो वो बाहर से ही पूर्ण होगी। ये हमें क्योंकि देह आसक्ति हो गई इसलिए हमें ये लगता है कि ये संसार है वही मेरी जो इच्छा, लालसा, कामना वो पूरी करेगा, और जो मेरा आनंद स्वरूप है, जो मैं अभी भूल गई हूँ, और जिसके इसके कारण मैं अपने आप को, तो यहाँ से हमको कॉन्सेप्ट पकड़ा गया और हम सारे कामनाएं करते रहे। और आज तक हम यही सोच रहे हैं कि बाहर से ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले तो हमें वो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा। पर हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्षण भर भले ही हमें कुछ लगे, पर यह सुख जो है ये आनंद नहीं है। बार बार हम कि यह जो अहंकार है इसको हमें मिटाना है। और उसको हम कब मिटा पाएंगे? जब हम अपनी आसक्ति को समझेंगे, यह हमारे अंदर ज्ञान जाएगा और हम बाहर देख पाएंगे कि ये संसार क्या है, ये देह क्या है और मैं कौन हूँ। तो संसार और ब्रह्म एक ही है, दृष्टि का फर्क है। जब हम अहंकार की दृष्टि से देखते हैं तो हमें संसार दिखता है जिससे हम अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं। पर जब यह अहंकार, ज्ञान से हमारा अहंकार मिट जाता है, मतलब दृष्टि में फर्क आ गया, तो यह संसार ही हमें ब्रह्म दिखाई देता है। तो ये ज्ञान, असत को निकालो, तो जो सत है उसको नकारो, और जब को नकारोगे तो सत अपने आप ही प्रकट हो जाएगा।